एक 14 साल की लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, क्योंकि उसके साथ 2, 3, 4, 5 या 6, 7 लोगों ने नहीं, पूरे 14 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है, रेप की घटना को अंजाम दिया है। सच्ची कहानियों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सच्ची कहना को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी की हम शुरुआत कर देते हैं। कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के एक पुणे रेलवे स्टेशन पर एक 14 साल की लड़की अपने मित्र से मिलने के लिए जाती है शाम को, और धीरे धीरे करके शाम ढलने लगती है। उसका मित्र वहां पर नहीं आता है। रात के 10 बज जाते हैं। इंतजार करते करते वह परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसका मित्र क्यों नहीं आया। 10 बजने के बाद एक ऑटो चालक की उस पर नजर पड़ती है और वो उस लड़की से पूछता है कि गुड़िया, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। अब गुड़िया को क्या चाहिए था? एक सहारा ही तो चाहिए था। उसने उस ऑटो वाले पर भरोसा किया और उसको कहा कि मेरा मित्र जो है आने वाला था और वह अभी तक नहीं आया, कहीं मुझसे रूठ तो नहीं गया है। ये बात सुन के ना वो ऑटो वाला वहां से चला जाता है और 10 मिनट बाद फिर लौट के आता है और उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि आपका जो मित्र है, जो दोस्त है, वो बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा है और आपको बुला रहा है। वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वो बड़ा ही शर्मिंदा है इस बात से कि वो काफी लेट हो गया। उसके हाथ में एक बोतल होती है पानी की और उस लड़की को वो पानी पिलाता है और ऑटो के पास पहुंचने से पहले वह बेहोशी की हालत में होने लगती है। उसको चक्कर आने लगते हैं, लेकिन किसी तरह वह ऑटो में बैठा लेता है और उसको जंगलों में ले जाता है। उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देता है। लगातार 2-3 घंटे तक जंगलों में रखता है। उसके बाद उसको वो एक सस्ते से लॉज में लेकर आता है। लॉज में लेकर आता है तो वहां पर पहले से ही 11-12 लड़के और थे। एक कमरे के अंदर वो ले जाते हैं और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। लगातार एक के बाद एक रेप की घटना को अंजाम देते रहे। वो लगातार 12 घंटे तक ये चलता रहा। उस लड़की को ना किसी ने पानी की पूछा, ना खाने की पूछा। वो गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, चिल्लाती रही। उसकी जो चिल्लाहट है, पता नहीं वो कमरे से बाहर निकल रही थी या नहीं। कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आ रहा था। लड़की बार बार कहती है कम से कम मुझे कुछ खाने को तो दे दीजिए, लेकिन उसकी बातों का उन लड़कों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 24 घंटे बीत जाते हैं और बिल्कुल नग्नावस्था में जो है लड़की होती है। अब उन लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है। दया आ जाती है तो उसको कपड़े पहनाए जाते हैं और उसको, उस लड़की को जो है दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं, जो कि मुंबई का एक रेलवे स्टेशन है। वहां पर जाता है तो 2 सफाई कर्मचारी होते हैं। उन 2 सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। ये जो बातें हैं ये 31 अगस्त 2021 की बातें हैं। अब इस घटना को अंजाम देने के बाद एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन में वो चढ़ जाती है। उसे नहीं पता वो ट्रेन कहां जा रही थी, लेकिन वो ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। लड़की रेलवे स्टेशन पर उतरती है तो एक जीआरपी के व्यक्ति की उस पर नजर पड़ती है और उस लड़की को देखकर वो कहता है कि बेटी, तेरे को कोई परेशानी है? अब वो पुलिस वाले को देखकर वो चक्की रह जाती है, क्योंकि पुलिस की ड्रेस में भी एक व्यक्ति था, एक इंसान था, एक आदमी था।
वो कहता है बेटी अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बता, मैं पुलिस कर्मचारी हूं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन वो कहीं भी चलने से मना कर देती है और पुरुष जाति से इतनी नफरत करने लगती है कि बता नहीं पा रही, कहीं नहीं जाती है। लेकिन उस पुलिस वाले ने यह अंदाजा लगा लिया कि यह लड़की जो है नाबालिग है और कहीं दरिंदगी का शिकार हुई है। तो उसने चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को फोन किया और उसने उस लड़की के विषय में बताया। तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर वहां पर पहुंचती है, उस लड़की को कहती है बेटा मैं तेरी मां जैसी हूं, आप मुझे बता सकती हैं। बोल नहीं पा रही थी लड़की, तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ने सबसे पहले उसको पानी पिलाया, फिर उसको के लिए खाने की व्यवस्था की, तब उसको पुचकारा। उस चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को जो उसने बताया तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर रोने लगी। पुलिस का जीआरपी का जो व्यक्ति था वो भी रोने लगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसी घिनौनी हरकतें कैसे कर सकते हैं? पुरुष जाति से इतने, उसके कमरे में जो भी सफाई कर्मचारी से लेकर महिला स्टाफ तक, या जो भी जांच अधिकारी है महिला अधिकारी है, जो भी उस कमरे में जाता है तो सिर्फ और सिर्फ महिला जाती है, इसके अलावा कोई पुरुष वहां पर नहीं जाता है। जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रही होती है। पूरी जो पुलिस है वो उसकी छानबीन में लग जाती है। तो सीसीटीवी फुटेज जब चंडीगढ़ पुलिस देखती है या दोनों पुलिस मिलकर ना देखती हैं, तो पुणे रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो वाले का नंबर दिखाई देता है फुटेज में। वो ऑटो वाला दिखाई देता है, उस ऑटो वाले को पकड़ा जाता है और सभी जो दोषी थे उनको पकड़ा जाता है, सफाई कर्मचारियों को भी पकड़ा जाता है। दोस्तों ऐसी कहानियां हम समाज में जागरूकता लाने के लिए बनाते हैं, क्योंकि वो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आज अगर वो इस दुनिया में है तो उसकी सलामती की हम जो है प्रार्थना करते हैं। छोटे बच्चों का जरूर से जरूर ख्याल रखें जब तक वो बालिग नहीं हो जाते। बालिग होने के बाद बच्चा जो है समझदार हो जाता है, लेकिन तब तक नाबालिग रहता है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी तरफ हम विशेष ध्यान दें। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमें बताएं, वीडियो को शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।